नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड के एक न्यू क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में ट्रिपल सी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे। आज की क्लास में 26 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्योंकि हमने कल की क्लास में 1 से 25 तक क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आपने यदि वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप 1 से 25 तक क्वेश्चन पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद आप 26 से आगे के लिए पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू जो आप जानते हैं कंप्यूटर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, एसएमटीपी का पूरा नाम क्या होता है। एसएमटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। एसएमटीपी पूछता है एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एसएमटीपी फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वाईफाई नेटवर्किंग तकनीक का क्या पूरा नाम है। पूछ रहा है वाईफाई नेटवर्किंग तकनीक का क्या पूरा नाम है। सीधे सीधे कहें तो वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी, वायरलेस फ्रिक्वेंसी, वायर्ड फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया, डिजिटल सिग्नेचर का क्या कार्य होता है। डिजिटल सिग्नेचर का क्या कार्य होता है। प्रश्न नंबर 29 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि करना। ऑप्शन नंबर बी डेटा को एनक्रिप्ट करना। ऑप्शन सी वेब पेज को प्रमाणित करना। ऑप्शन डी वायरस को हटाना। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा का सत्यापन करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है। मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक समय में एक से ज्यादा कार्य करना मल्टीटास्किंग का काम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, टीसीपी और यूडीपी में अंतर क्या होता है। पूछ रहा है टीसीपी और यूडीपी में क्या अंतर होता है। प्रश्न नंबर 31 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टीसीपी में कनेक्शन ओरिएंटेड संचार होता है। टीसीपी में कनेक्शन ओरिएंटेड संचार होता है जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डाटा डाटा माइनिंग का उद्देश्य क्या होता है। पूछ रहा डाटा माइनिंग का क्या उद्देश्य होता है भाई। 32 नंबर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए डेटा को खोजने और उसे नष्ट करने के लिए। ऑप्शन बी डेटा से पैटर्न और ज्ञान निकालना। ऑप्शन सी डेटा को संग्रहित करना, डेटा को सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डेटा से पैटर्न और ज्ञान निकालना ही डाटा माइनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है। और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए यूनिक्स। ऑप्शन नंबर बी डॉस। ऑप्शन सी विंडोज। ऑप्शन डी मैक ओएस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, पोस्ट स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है। पोस्ट स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन वेब प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन बी प्रिंटिंग और ग्राफिक्स के लिए डिजाइन की गई भाषा, डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा, नेटवर्क प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी प्रिंटिंग और ग्राफिक्स के लिए डिजाइन की गई भाषा ही पोस्ट स्क्रिप्ट भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। पूछ रहा है डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। यदि आपको फुल फॉर्म वाली क्लास देखनी है, आपको नहीं आते तो हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे हमने 200 प्लस फुल फॉर्म करा रखे, तो आप जाइए वहाँ से फुल फॉर्म पढ़िए और अपने फुल फॉर्म वाले नॉलेज को गेन करिए। प्रश्न नंबर है आपका 35, पूछ रहा है डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी डेटा बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका डीबीएमएस का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, कैश मेमोरी की विशेषता क्या होती है। पूछ रहा कैश मेमोरी की विशेषता क्या होती है। यह मेमोरी सबसे धीमी होती है, यह प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के बीच की मेमोरी होती है, यह केवल अस्थायी डेटा को संग्रहित करती है, यह केवल डेटा को डिलीट करती है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा, यह प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के बीच की मेमोरी होती है और यह थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है और यह सबसे तेज मेमोरी भी होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, फाइल सिस्टम क्या है। पूछ रहा फाइल सिस्टम क्या है। प्रश्न नंबर 37 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए डेटा को संरक्षित करने की तकनीक, एक तरीका जिसमें फाइलों को नाम और ढांचा दिया जाता है। ऑप्शन सी एक प्रकार का वायरस। ऑप्शन डी एक टूल जिससे इंटरनेट सर्च की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक तरीका जिससे फाइलों को नाम और ढांचा दिया जाता है फाइल सिस्टम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा,
पेरीफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वो उपकरण जो कंप्यूटर के बाहर होते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। सीधे समझ सकते हैं, ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर में बाहर से लगाए जाते हैं वे पेरीफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आता है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांसमीटर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलीकम्युनिकेशन मशीन। प्रश्न नंबर 39 का जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 39, एटीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 8 ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ओसीआर। सबसे पहले ओसीआर फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का कार्य क्या होता है? पूछ रहा है ओसीआर का काम क्या होता है। प्रश्न नंबर 40 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए हाथ से लिखे हुए दस्तावेजों को डिजिटल टेक्स्ट में बदलना। ऑप्शन बी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन सी वेबसाइट से टेक्स्ट निकालने के लिए। ऑप्शन वेब पेज को स्कैन करने के लिए। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाथ से लिखे हुए दस्तावेज को डिजिटल टेक्स्ट में बदलना ही ओसीआर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, मदरबोर्ड की भूमिका क्या होती है? मदरबोर्ड की भूमिका क्या होती है? प्रश्न नंबर 41 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए डेटा को संग्रहित करना, कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़ना। ऑप्शन सी कंप्यूटर को बूट करना। ऑप्शन डी कंप्यूटर के प्रदर्शन को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़ना ही मदरबोर्ड की भूमिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, विंडोज 10 का विकास किसने किया था? विंडोज 10 का विकास किसने किया था? 42 का जवाब देंगे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम। प्रश्न नंबर 42 का जवाब माइक्रोसॉफ्ट का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट ने आपका विंडोज 10 का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, याद रखेंगे, क्रिप्टोग्राफी का क्या उद्देश्य होता है? प्रश्न नंबर 43, क्रिप्टोग्राफी का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर ए डेटा को कंप्रेस करना। ऑप्शन बी डेटा को सुरक्षित और एनक्रिप्टेड बनाना। ऑप्शन सी डेटा को सेव करना। ऑप्शन डी डेटा को डिलीट करना। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डेटा को सुरक्षित और एनक्रिप्टेड बनाना ही क्रिप्टोग्राफी का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वीआर का फुल फॉर्म पूछता है। सबसे पहले तो याद रखिएगा वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन नंबर बी वीआर का वर्चुअल रियलिटी का क्या उपयोग है? प्रश्न नंबर 44 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वास्तविकता के वातावरण में इमर्सन और अनुभव बनाने के लिए हम लोग वीआर का उपयोग करते हैं। वीआर माने वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों याद रखेंगे वर्चुअल रियलिटी वीआर का फुल फॉर्म होता है और वास्तविकता के वातावरण में इमर्सन और अनुभव बनाने के लिए हम लोग वीआर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए गूगल ड्राइव, एमएस एक्सेल, विंडोज ओएस, मोजिला फायरफॉक्स। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गूगल ड्राइव। क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण दिया गया है क्लाउड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए गूगल ड्राइव विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हम दोबारा मिल सके। चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।